हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। यानी कि इससे पहले मेरे द्वारा मौलिक अधिकारों के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब इसके बाद आज जो पाठ रहेगा ये रहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। इसमें यानी कि पहला जो पॉइंट रहेगा संविधान के भाग 4 यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 यानी 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं ये मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री ऑस्टिन ने कहा कि DPSP को सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी गई थी। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको ऑस्टिन ने क्या दी, एक सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी और संविधान की आत्मा भी इसे ऑस्टिन ने कहा। और दूसरे एक राजनीति शास्त्र और आते हैं KT शाह। KT शाह ने DPSP कहा कि DPSP एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की दिया पर छोड़ देना चाहिए। यानी कि KT शाह ने कहा कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की दिया पर छोड़ दिया जाता है। अब जो नीति निर्देशक तत्वों की कुछ विशेषताएं हैं कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको संवैधानिक जो वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है यानी कि ये कैसे हैं, एक समाजवादी प्रकृति निर्देशक तत्वों की है। इसकी जो अगली विशेषता है कि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। काफ़ी बार ये पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका स्वरूप कैसा है, तो ये लोक कल्याणकारी है जिसमें जनमानस की भलाई पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जनमानस यानी कि जो मानव जाति है उनकी भलाई पर विशेष बल दिया जाता है इसमें। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका विस्तार है। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा और राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 में है। यानी कि जो अनुच्छेद भाग 3 और अनुच्छेद 12 में था राज्य की परिभाषा, वही यहाँ पे भी होगा। कहाँ पे? अनुच्छेद 36 में ये भी इसी में वर्णित होगा ऐसे। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं न्याय योग्य नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व है ये इनका न्यायालय में पुनरावलोकन भी नहीं हो सकता, अर्थात इस भाग में दिए गए उपलब्ध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि जो भी उपबंध इसमें दिए गए हैं रेगुलेशन 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किए जा सकते, किंतु इसमें अविकसित देश के शासन के मूलभूत और विधि बनाने में इस तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा अपना। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 38 की कि अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। इसमें बात कही गई है अनुच्छेद 38 में कि राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 39 का क। 39 क में कहा गया है कि समान
न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के सभी स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात भी इसमें कहा गया है। यानी कि काफी बार ये इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि जो राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए यानी कि सभी के नागरिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 39 का क में कहा गया है ये। इसके बाद आता है अनुच्छेद 39 ख। इसमें जो है समुदाय के मालिक का स्वामित्व वो नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम तरीके से सामूहिक हित हो। यानी कि जो है किसी भी जो है मालिक समुदाय के मालिक का स्वामित्व नियंत्रण उसका इस प्रकार से बांटा हो राज्य के द्वारा कि जो है जिससे जो है जो सामूहिक हित है लोगों का जो है सामूहिक हित जो है सर्वोत्तम तरीके से हो सके। इसके बाद आता है अनुच्छेद 39 का गौ। 39 के गौ में कहा गया है कि धन का समान वितरण। धन का समान वितरण मीन्स कि जो है सभी को जो है एक समान से जो है धन का वितरण जो है उनकी योग्यता और उनके कार्य के अनुसार जो उपलब्ध कराया जाए। अगला जो है अनुच्छेद 40 में कहा गया है यानी कि 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। यानी कि इसमें बात कही गई है अनुच्छेद 40 में कि ग्राम पंचायतों का संगठन कैसा हो और किसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये राज्य संगठनों का जो गठन का प्रयास किया जाएगा ये राज्य ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये गांधीवादी प्रावधान पे जो है इसका जो है वर्णन किया गया है। यानी कि जो है इसका जो उपलब्ध किया गया है ये जो है गांधीवादी प्रावधान पे किया है, क्योंकि गांधी जी ने भी इसी अनुच्छेद पे यानी ग्राम पंचायतों के संगठन पर ही जो है काफी जो है अपना जो है फोकस दिया था। यानी कि जो काफी जो है इसमें जो है प्रयास किया था गांधी जी ने भी। अब आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार जो है किसको है, राज्य को है। यानी कि जो है कुछ दशाओं में यानी कि जो कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार भी जो है किसके अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यानी कि जो है राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर काम करने के लिए यानी कि शिक्षा पाने के लिए और बेगारी बुढ़ापा बीमारी और जो अशक्तता या अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के यानी कि प्रबंध कौन करेगा, राज्य करेगा इसमें। इसके बाद आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध। यानी कि जो है जो राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए वो जो है अपने उपबंध यानी कि जो अपने नियम कानून बनाएगा और सहायता करेगा उनकी। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान। यानी कि जो है राज्य उपबंध विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अन्य तरीके से कृषि के या उद्योग के या अन्य किसी भी प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी विविध जीवन स्तर और अवकाश का प्रबंध करने का प्राव किसका होगा, ये जो है राज्य का होगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43 का क। अनुच्छेद 43 क में कहा गया है कि उद्योग यानी कि जो कुटीर और लघु उद्योग हैं उनका प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना व उद्योगों की स्थापना करना। यानी कि इसका मतलब है कि जो है राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों या संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। ठीक है, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 44 यानी कि अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि जो है राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान करेगा। यद्यपि कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है, अपितु इस दिशा में राज्य के द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। वर्तमान में ये अभी भी जो है सभी राज्यों में ये लागू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहां पे जो है समान सिविल नागरिक संहिता की जो है सुविधा उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस
यह दुख प्रकट किया है कि भारत के संविधान लागू हुए इतना समय हो गया है, फिर भी इसे अब तक जो है लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जो है प्रयासरत जो है भारतीय संविधान अभी भी है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 शिशु की देखभाल तथा बच्चों को राज्य द्वारा संरक्षण शिक्षा देने का प्रावधान करता है। यानी कि अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि शिशु की देखभाल तथा बच्चों को राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाएगा और उनके जो है शिक्षा देने की जो व्यवस्था है उसका भी पूर्ण प्रावधान करेगा इसमें जो है। अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 46। यानी कि अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि जो है राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, उनकी व्यवस्था करेगा इसमें जो है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य जनता दुर्लभ वर्गों के विशिष्ट SC ST और अन्य दुर्लभ जो वर्ग हैं उनकी शिक्षा, आर्थिक हितों की अभिवृद्धि और सार्वजनिक अन्याय और सभी प्रकार का संरक्षण का कार्य कौन करेगा, इसके अंतर्गत राज्य करेगा जो है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। तो अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर यानी कि जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास भी कौन करेगा, राज्य इसके अंतर्गत करेगा। यानी कि जो है जो पोषाहार है, खाने पीने की जो व्यवस्था है उनको उठाना और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अगला आता है अनुच्छेद 48। इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि जो है राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता गाय व बछड़ों तथा अन्य सुधार का प्रयास करेंगे। यानी कि अन्य जो है जो भी गाय बछड़े हैं उनकी विशिष्टता और अन्य सुधार का कार्य करेगा तथा उनके वध को रोकने के लिए भी राज्य जो है इसके अंतर्गत उचित कदम उठाएगा। यानी कि गौ हत्या जो प्रतिबंध है उसकी बात कहा गया अनुच्छेद 48 में। अगला आता है अनुच्छेद 48 का क। अनुच्छेद 48 का क बताता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन व वन्य जीवों का संरक्षण। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण या संवर्धन की बात जो है किस अनुच्छेद में कहेगी। ये कहेगी बात जो है अनुच्छेद 48 का क में। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में। और बात करते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्ता के स्मारकों, स्थानों, प्रतीकों का संरक्षण और संवर्धन की बात इसमें कहा गया। जो अनुच्छेद 49 है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, प्रतीकों तथा जो उनका संरक्षण है और संवर्धन है वो जो है राज्य का प्रमुख कर्तव्य, यानी कि जो प्रमुख उसका जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर एक जो है उसका अधिकार होगा, यानी कि उसका कार्य होगा ये। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही जो है जो अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों का अलग होना जो है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य अपना एक उचित कदम उठाएगा इस क्षेत्र में जो है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि जो है जो राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत, यानी कि राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही अनुच्छेद 51 में। यानी कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और समान संबंधों को बनाए रखने का प्रयास भी राज्य करेगा और इसके अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों द्वारा निपटाने के लिए भी राज्य जो है प्रोत्साहन देगा। यानी कि जो है अगर एक दूसरे देश जो है किसी कारणवश जो है उनके मध्य जो है कोई विवाद हो रहा है तो उनको जो है निपटाने तथा उनकी मध्यस्थता दोनों देशों के बीच करने का प्रोत्साहन भी कौन करेगा, राज्य करेगा। यानी कि राज्य यानी कि देश करेगा। एक महत्वपूर्ण नोट है, इस प्रकार अनुच्छेद 51 भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ है। यानी कि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ कौन सा अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 51। इसके बाद इनके अतिरिक्त जो अनुच्छेद
36 से 51 तक थे। इनके अतिरिक्त कुछ और जो है नीति निर्देशक तत्वों में जो है कुछ जो है कार्य करते हैं, और जैसे कि जो है एक है अनुच्छेद 335 का 2। इसमें कहा गया है कि सेवाओं व पदों के लिए एसटी एससी के लिए जो है आरक्षण के दावे, यानी कि जो आरक्षण संबंधी जो दावे किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत किए जाते हैं, अनुच्छेद 335 का 2 के अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 350 का क भी इसमें जो है कार्य करता है अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्व में, कि भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान भी किसमें किया गया है, ये किया गया अनुच्छेद 350 के क में जो है। और इसके अंदर अंतिम आता है कि अनुच्छेद 351 का क, यानी कि 351 का क आता है, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकास और प्रोत्साहन करने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो इसमें जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकास वो प्रोत्साहन करने के लिए जो है राज्य को निर्देश किसमें दिए गए हैं, वो दिए गए अनुच्छेद 351 के क में जो है। ठीक है, तो ये थे राज्य के जो है कुछ नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से ये जो है 51 तक जो है। इसके पहले जो है मेरे द्वारा मूल अधिकारों के बारे में जो है पूरी जो है 3 वीडियो के माध्यम से जो है मूल अधिकारों का विस्तार से जो है इसमें जो है वीडियो के माध्यम से आपको यानी कि बताया गया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।